सो फ्रेंड, आज की इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम बेसिक इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे। मीन्स आज की क्लास हमको क्या है, जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखना है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आज के 10-12 मिनट के वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए, आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर में क्या देखना है, यूज ऑफ देयर या इट का देखना है, टेंस देखना है, मॉडल वर्ब देखना है, शुड, मस्ट, कुड, मस्ट, आर्ट टू, ये सब हमारा जो हैव, नीड, ये सब का इसका हम देखेंगे। फिर हम उसमें जो हमारे हैज टू, हैव टू, हैड टू है, जो हमारे व्यवस्था या जरूरी मजबूरी में करना पड़ता है उसके लिए देखेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे और हमारे कुछ ये टू, हैव बीन, हैज टू, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, छोटा सा वीडियो है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम देयर और इट का यूज कब करते हैं आपको पता है, जब हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हो। हमारा सब्जेक्ट जब नहीं दिया रहता है तो वहां पर किसका यूज करते हैं, हम देयर या इट का यूज करते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, ही, सी, इट, आई, दे, वी, यू, ये सब हमारा क्या रहेगा, सेंटेंस में नहीं दिया रहेगा तो हम किसका यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे या इट का यूज करेंगे। इट का यूज कब करते हैं, जब छोटी मोटी या निर्जीव वस्तु टाइम के लिए, डे के लिए रहता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस सेशन है तो आप लोग लिखिए नहीं, ओनली हमारे साथ बोलिए। अब जैसे मैं बात करूं देयर का, एक राजा था, देयर वाज अ किंग, एक बच्चा था, देयर वाज अ चाइल्ड, एक मार्कर था, इट वाज मार्कर ना। देखिए आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना, ओनली प्रैक्टिस करते रहिए, बोलते रहिए। दो बच्चे थे, है ना, तो इसको आप कैसे बोलेंगे, उसमें देयर लगाएंगे, ईट लगाएंगे। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं, दो बच्चे थे तो यहाँ पे ये दो बच्चे में ही, सी, इट आ रहा है क्या, तो नहीं, तो वहां पर क्या हमारा आ रहा है, सब्जेक्ट आ ही नहीं रहा, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, देयर का। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, दो बच्चे थे, क्या हो जाएगा, देयर वेयर टू चाइल्ड। अब इसको इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। एक लड़की थी, देयर वाज अ गर्ल, एक लड़का था, देयर वाज अ बॉय, एक कहानी थी ना, देयर वाज अ स्टोरी। तो आपको क्या करना है, इस तरह आप उसको बनाना है। इट का यूज कब करेंगे, टाइम के लिए, समय के लिए, दिन के लिए, मंथ के लिए, इसके लिए या निर्जीव वस्तुओं के लिए आप इट का यूज करेंगे। ये एक मार्कर है, इट इज ए मार्कर। एक मार्कर नहीं, इट इज नॉट मार्कर। आज रविवार है, इट इज ए संडे टुडे। आज 26 जनवरी है, इट इज ए 26 जनवरी टुडे। ठीक है, कल रविवार था, इट वाज संडे यस्टरडे। देखो अब वहां पर किसका यूज कर रहे हैं, इट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, या देयर का यूज कर रहे हैं। जहां कोई सब्जेक्ट ना हो, बस आपको माइंड बनाना चाहिए, दिन, तारीख, महीने, समय या छोटी मोटी वस्तुओं के लिए किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। जहां कोई सब्जेक्ट ना रहे वहां पर किसका यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टेंस के बारे में देखते हैं। टेंस का ऑलरेडी फार्मूला स्ट्रक्चर सब आपके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब सिंपल में बात करें तो प्रेजेंट सिंपल होगा, पास्ट सिंपल होगा, फ्यूचर सिंपल होगा। इसी तरह कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा। परफेक्ट में प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा। फार्मूला स्ट्रक्चर की बात करें तो अब देखिए, जब आप कोई काम करते हो तो उसमें सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ये सिंपल के लिए। फिर पास्ट की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट रहेगा। फ्यूचर की बात करेंगे, सब्जेक्ट रहेगा, विल या शैल रहेगा, हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। अब देखिए इसमें जब आप कोई काम करते हो, जैसे मैं पढ़ाता हूं, आई रीड, मैं खाना खाता हूं, आई ईट द फूड, तुम जाते हो, यू गो, तुम आते हो, यू कम। इस तरह से क्या, जब आप कोई काम करते हो। और इसमें पास्ट की बात करें, जिस काम को आपने किया, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, तुम आए, यू केम, मम्मी खाना बनाई, मम्मी कुक द फूड, है ना, बच्चे पढ़ाई किए, द चिल्ड्रन रीड द बुक। ठीक है, इस तरह से आप उसको क्या करेंगे, कर सकते हैं। ठीक है, आगे विल, फ्यूचर की बात करें तो इसमें विल या शैल होगा, जिसमें आप कोई काम करेंगे, मतलब इस फ्यूचर में करेंगे। मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट द फूड, मैं जाऊंगा, आई विल गो टू। ठीक है, इस तरह से आप इसको बोलेंगे, मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, तुम आओगे, यू विल कम। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। कंटिन्यूअस की बात करें तो जिसमें आप क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग द फूड, मैं गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं नाच रहा हूं, आई एम डांसिंग, तुम हंस रहे हो, यू आर लाफिंग, तुम देख रहे हो, यू आर लुकिंग, तुम मूवी देख रहे हो, यू आर वॉचिंग द मूवी। ठीक है, ये हमारा इसमें हो जाएगा। अब इसमें क्या है, तुम कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं, और इसमें क्या है, पास्ट में कर रहे थे या था, थे, थी लगा रहेगा, रहा है के शब्द का। मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग, तुम जा रहे थे, यू आर गोइंग, तुम खाना खा रहे थे, यू आर ईटिंग द फूड, तुम नाच रहे थे, यू आर डांसिंग, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग टू चिल्ड्रेन। मीन्स आप देख रहे हैं, कोई प्रैक्टिस मीन्स करते जाइए, बोलते जाइए, वहां पर रुकिए नहीं, लाउडली स्पीकली बात कीजिए।
और इसमें विल भी किसमें लगेगा, फ्यूचर में। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी टीचिंग टू स्टूडेंट। मैं खाना खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग द फूड। तुम जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग। मीन्स आपको क्या करना है, इसको बोलना है, कंटिन्यू बोलना है, हेजिटेशन नहीं, एक एक वर्ड कंटिन्यू बोलिए। अब इसमें क्या है, आप एक और सेंटेंस ले लीजिए। मान लीजिए मैं जाने के संदर्भ में, मैं जा रहा हूं, ठीक है, मैं जाता हूं, आई गो। मैं गया, आई वेंट। मैं जाऊंगा, आई विल गो। अब इसमें आ रहा है मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। तुम जा रहे हैं, यू आर गोइंग। तुम जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग। मीन्स आपको क्या कंटिन्यू इसको स्पीक करते रहना है। परफेक्ट बात करें तो इसमें सब्जेक्ट रहेगा, हैज या हैव रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट रहेगा। इसमें क्या रहेगा, जिससे इसमें क्या है, आप कोई काम कर चुके हो, फिनिश हो गया होगा, प्रेजेंट में कर चुके होंगे, पास्ट में कर चुके थे, और फ्यूचर में कर रहे हो, कर चुके होंगे। मतलब प्रेजेंट में रह फ्यूचर में जो कार्य फिनिश हो जाता है उसकी बात करते हैं। जैसे मैं खाना खा लिया हूं, आई हैव ईटन द फूड। मैं खाना खा लिया था, आई हैड ईटन द फूड। मैं खाना खा लिया हूंगा, आई विल हैव ईटन द फूड। इसको आप इसको इस तरह करेंगे। और परफेक्ट की बात करें तो इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें सिंस या फार का यूज होता है, ठीक है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर। वैसे आप इसको इस तरह से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। इसमें आप देख रहे हैं कोई काम करना नहीं है, ये हमारा तो क्या हो गया, सिंपल की। अभी निगेटिव की बात करें तो इसमें आप क्या लग जाएगा, डज नॉट या डू नॉट लग जाएगा। बस यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, हमारा डज नॉट या डू नॉट वो लगेगा। और इसमें क्या रहेगा, हमारा डिड नॉट लगेगा। इसमें विल या शैल के बाद हमारा नॉट लग जाएगा। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, जैसे इसमें क्या है, मैं जाता हूं, आई गो। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल। वह खाना नहीं खाती है, सी डज नॉट ईट द फूड। इसी तरह इसमें वह स्कूल नहीं गया, he did not go to school या he didn't go to school। वह स्कूल नहीं जाएगा, he will not go to school। अब वह स्कूल नहीं जा रहा है, he is not going to school। वह स्कूल नहीं जा रहा था, he was not going to school। वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, he will not be going to school। इस तरह फ्यूचर इसमें परफेक्ट में ले लीजिए। वो खाना नहीं खा लिया है, वो खाना नहीं खा चुका है, he has not eaten the food। वो खाना नहीं खाया था, he had not eaten the food। वो खाना नहीं खा चुका होगा, ठीक है, he will not have eaten the food। देखिए आपको इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी तरीका है। इसमें मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा था, आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँगा, आई विल हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर। देख रहे बहुत इजी तरीके से, हमको क्या प्रैक्टिस करते जाना है, उसमें रुकना नहीं, आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत इजीली प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हमारा टेंस हो गया। अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे 12 मॉडल वर्ब। इसमें पहला क्या है, कैन। कैन का यूज हम कब करेंगे, जब हम कोई काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच यू। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश सीख सकते हो, यू कैन लर्न इंग्लिश। तुम आम खा सकते हो, यू कैन ईट दिस मैंगो। तुम अंदर आ सकते हो, यू कम इनसाइड, है ना। तुम यह काम कर सकते हो, यू कैन डू दिस वर्क। इसमें क्या करेगा, जब कोई काम आप कर सकते हैं। कुड का यूज जब कोई काम आप कर सकता था या कर सके या कर पाए, तो इसमें आप किसका यूज करेंगे, कुड का। तुम इंग्लिश बोल पाए, यू कुड स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश सीख पाए, यू कुड लर्न इंग्लिश, है ना। आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं। विल बी एबल टू का यूज कब करेंगे, जब कोई काम आप कर सकेंगे या कर पाएंगे। मैं इंग्लिश सीख पाऊंगा, है ना, आई विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, है ना। मैं बच्चों को पढ़ा पाऊंगा, आई विल बी एबल टू टीच टू स्टूडेंट। इसका यूज हम ऐसे करते हैं। शुड का यूज कब करते हैं, जब कोई कमांड या सजेस्ट करते हैं तो वहां पर शुड का यूज करते हैं। तुमको जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, है ना। तुमको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर। तुम्हें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच टू स्टूडेंट। अब मस्ट का जब कोई काम आप जरूरी करते हैं, जैसे तुमको बाजार जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू मार्केट। तुम्हें बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए, यू मस्ट टीच टू स्टूडेंट। हाँ, तुमको खाना जरूर खाना चाहिए, यू मस्ट ईट द फूड। तुम्हें जरूर नहाना चाहिए, यू मस्ट बात। इस तरह से जब जरूरी की बात हो तो हम मस्ट का यूज करते हैं। आर टू का यूज कब करते हैं, जब हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं और चाहिए लगा रहता है। जिस हमें अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए, वी आर टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, वी आर टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। इसको जब जरूरी की बातें हो तो वहां पर मस्ट का यूज करते हैं। सजेशन की बातें हो,
शुड का यूज करते हैं। जब कोई रिस्पेक्ट की बातें आती है तो वहां पर आर टू का यूज करते हैं। हैज टू, हैव टू का यूज कब करते हैं? जब कोई आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, जैसे मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच यू, मुझे खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट, हाँ मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। ठीक है, इसमें जब कोई आप काम को मजबूरी में करते हैं और करना पड़ता है, मुझे कंपनी में काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू द वर्क इन दिस कंपनी, है ना। तो आप उसको इस तरह से बोल सकते हैं, मुझे कंपनी में काम करना पड़ता था, आई हैव टू डू वर्क इन दिस कंपनी ना। जब कोई काम आपको करना पड़ता था तो हैड टू, करना पड़ता है मजबूरी में हैज टू या हैव टू। जैसे तुमको खाना खाना पड़ता था ना, यू हैड टू ईट द फूड, तुमको खाना खाना पड़ेगा, यू विल हैव ईट द फूड। मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच यू, मुझे तुमको पढ़ाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच यू। मतलब इससे जब कोई काम मजबूरी में व्यवस्था में किया जाता है तो वहां पर विल हैव टू का, हैड टू का, हैज टू या हैव टू का यूज किया जाता है। अब यूज टू का क्या है? जब कोई आदत है, हैबिट, जो हम लंबे समय से करते हुए आते हैं। ठीक है, मैं पढ़ाया करता था, आई यूज टू टीच यू, मैं तुमको पढ़ाया करता था, आई यूज टू टीच यू, मैं बच्चों को पढ़ाया करता था, आई यूज टू टीच द स्टूडेंट, है ना। मुझे ये नीड टू का यूज कब करेंगे? जब कोई जरूरत की बातें है, यू नीड टू इंप्रूव योर इंग्लिश, यू नीड टू लर्न इंग्लिश, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, ऐसा। अब डेयर टू का काम कब करते हैं? जब कोई हिम्मत का, है ना, आई डेयर टू किल यू, है ना। इस तरह से इसको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये हमारा मॉडल वर्ब हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? ये हमारे साथ 4-5 केस है। जैसे इसमें पहले वाला क्या है? जब हम ऑर्डर कोई देते हैं, दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर, दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर, किताब दो, गिव द बुक, है ना। अब वहां जाओ, गो देयर, यहाँ आओ, कम हियर। तो इसमें जब हम कोई ऑर्डर देते हैं तो और लास्ट में हमारा वो शब्द लगा रहता है, इसमें बनाते हैं। जब इसी को हम निगेटिव बनाते हैं, दरवाजा मत बंद करो, डोंट क्लोज द डोर, ठीक है, दरवाजा मत ओपन करो, डोंट ओपन द डोर, किताब मत दो, डोंट गिव द बुक, है ना, शराब मत पियो, डोंट ड्रिंक द वाइन। अब इसको क्या करते हैं? इसमें जब हम निगेटिव बात करते हैं, हम डोंट का यूज करते हैं, वहां उस लास्ट में हिंदी में मत शब्द का लगा रहता है। जब कभी नहीं या कभी मत करो तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? नेवर का। जैसे शराब कभी मत पियो, नेवर ड्रिंक द वाइन, वहां कभी मत जाओ, नेवर गो देयर, यहाँ कभी मत आओ, नेवर कम हियर, बच्चों को कभी मत मारो, नेवर बीट द चाइल्ड। ठीक है, अब इसको इस तरह से बोल सकते हैं। ऑलवेज का क्या है? ऑलवेज का क्या है कि जब हम कोई काम हमेशा करते हैं ना, हमें ऑलवेज डेली स्नान करो, है ना, या ऑलवेज प्रतिदिन स्नान, ऑलवेज टेक बाथ, है ना, वहां भगवान की पूजा डेली करो, ऑलवेज वर्शिप द गॉड। तो इसमें जब इस सब की भावनाएं आती हैं, डेली की आती है, तो वहां पर ऑलवेज की बात करते हैं। और लेट्स में क्या है? लेट्स में क्या है? चलो हम इंग्लिश सीखें, लेट्स लर्न इंग्लिश, चलो हम इंग्लिश बोलें, लेट्स स्पीक इंग्लिश, चलो हम खाना खाएं, लेट्स ईट द फूड, चलो हम लोग कुछ न्यू सीखें, लेट्स लर्न समथिंग न्यू, ना, चलो हम गरीबों की मदद करें, लेट्स हेल्प द पुअर। इसमें क्या है? चलो, और इसमें क्या? लेट्स मींस आओ। अब इसमें एक बात कर, चलो आओ हम लोग मिलजुल कर एक साथ बैठकर खाना खाएं, लेट्स कम टुगेदर ईट द समथिंग। अब इसको इस तरह से इसको आप बोल सकते हैं। आई होप आज का क्लास आप लोग को प्रैक्टिस समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को थोड़ा भी डाउट है प्रैक्टिस करने में तो प्लीज कमेंट कीजिए, या आप टॉपिक दीजिए, उस टॉपिक पर हम आप लोग के लिए वीडियो बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।